महेश गांव से शहर आया था काम की तलाश में। वो 14 साल का था। भाई, आपके पास मेरे लायक कोई काम है? नहीं बेटा, आगे और दुकान है, तुम चाहो तो एक बार वहाँ जाकर पूछ लो। महेश आगे बढ़ गया। वो धर्मेश की दुकान पर पहुंचा। भाई, आपके पास मेरे लायक कोई काम है? काम तो है, लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे? घंटों तक इस खौलते हुए तेल के पास काम करना है। मैं जलेबी बेचता हूँ और जलेबी बनाने के लिए इस तेल की कढ़ाई के पास ही खड़े रहना होता है। मैं कर लूँगा। ठीक है, मैं महीने के 5,000 दे सकता हूँ। रहना और खाना भी मैं ही दूंगा। महेश ने सोचा। भले ही 5,000 बहुत छोटी रकम है, पर कम से कम 5,000 तो मैं घर भेज सकता हूँ ना। और वैसे भी ये भाई मेरे रहने और खाने के इंतजाम तो कर ही लेंगे। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। ठीक है फिर। धर्मेश महेश को अपने घर ले गया। श्रीदेवी, ये महेश है। आज से ये हमारी दुकान पर काम करेंगे और यही हमारे साथ रहेंगे। ठीक है महेश, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। श्रीदेवी ने महेश को खाना दिया और उससे बातें करने लगे। महेश के सोने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया। धर्मेश भाई और भाभी दोनों बहुत अच्छे हैं। भले ही मेरी कमाई कम हो रही है, लेकिन दोनों मेरे खाने और रहने का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी धर्मेश भाई से काम सीखना होगा। महेश खुश था। अगली सुबह महेश और धर्मेश दोनों दुकान पर पहुंचे। महेश ने दुकान में झाड़ू लगाई और धर्मेश जलेबी बनाने की तैयारी करने लगा। देख महेश, रोज इस कढ़ाई को अच्छे से साफ करना और इसके बाद ही इसमें तेल डालना। जी भैया। धर्मेश ने कढ़ाई साफ की और उस बड़ी सी कढ़ाई में ढेर सारा तेल डाल दिया। अब इस तेल के खौलने तक का इंतजार करना। तब तक मैं जलेबी के लिए मैदा घोल लेता हूँ। धर्मेश ने महेश को जलेबी का मैदा घोलना सिखाया। अब बारी है सबसे मुश्किल काम की। इस मैदे के घोल को तेल में छोड़ना, ये कला है। महेश कढ़ाई के नजदीक आया। बाप रे, ये तो बहुत गर्म है। हाँ, इसका एक भी छींटा इंसान के शरीर को जला सकता है। बाप रे। धर्मेश ने बड़ी सावधानी से आटे को तेल में छोड़ा। ऐसे ही दूरी बना के चम्मच से धीरे धीरे मैदे को तेल में छोड़ना, वरना तेल का छींटा उड़ेगा। धर्मेश ने कई बार करके दिखाया। धर्मेश भाई, अब मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। हाँ हाँ, पर सावधानी से। महेश ने जैसे ही जलेबी का मैदा तेल में छोड़ा तो तेल का छींटा उसके हाथ पर उड़ा और महेश जोर से चिल्लाने लगा। अरे क्या हुआ? धर्मेश ने महेश के हाथ से चम्मच ले लिया और देखा कि तेल के छींटे से उसके हाथ में बड़ा सा छाला पड़ गया था। इसीलिए मैंने कहा था सावधानी से करना। तो फिक्र मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगा। महेश के छाले पर जलन हो रही थी और दर्द भी। ये देखकर धर्मेश बोलने लगा। एक काम कर, तू घर जाकर आराम कर। नहीं भाई, कुछ देर में ठीक ही हो जाएगा। मैं यहीं बैठता हूँ। ठीक है फिर, तेल से दूर बैठना। महेश बाहर काउंटर पर बैठ गया और धर्मेश रोज की तरह जलेबी बनाने लगा। महेश उन जलेबी को ग्राहकों को देने लगा, पर महेश को बुरा लग रहा था कि धर्मेश भाई को ही ज्यादा काम करना पड़ रहा था। अगली सुबह दुकान खोलते ही महेश ने काम करना शुरू कर दिया। उसने दुकान साफ की, कढ़ाई साफ की और फिर कढ़ाई में तेल डाला। महेश, अब तू तेल की कढ़ाई से दूर हट जा। नहीं धर्मेश भाई, आज तो मैं जलेबी तेल में डालना सीख कर ही रहूंगा। ठीक है, पर आज बहुत हल्के हाथ से डालना। ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूंगा। धर्मेश ने जलेबी का मैदा घोल दिया और फिर वो कढ़ाई के पास आया। महेश ने बहुत हल्के हाथ से तेल में जलेबी डाला। इस बार उसने सही तरीके से डाला और उस पर तेल भी नहीं उड़ा। वो बहुत खुश था। देखिए भाई, बहुत अच्छा, ऐसे ही डालो। महेश ने 2-3 और जलेबी डाल दिए और फिर जब उसने खुश होकर एक और जलेबी डाला तो फिर उसके हाथ पर तेल का छींटा उड़ा और वो जोर से चिल्लाया। अरे फिर से महेश के हाथ पर 2-3 छाले पड़ गए। फिर धर्मेश ने उसके हाथ पर क्रीम लगाई। अब तो तू तेल से दूर ही रह। मेरी ही गलती थी। तू अभी भी बच्चा है, गरम तेल के पास काम कैसे कर सकता है? तू काउंटर पर बैठ जा। महेश काउंटर पर बैठ जाता है और वो सोच रहा था कि कहीं धर्मेश उसे काम से ना निकाल दे। फिर ग्राहक आते गए और धर्मेश जलेबी बनाता गया
और महेश जलेबी पैक करके ग्राहकों को देता गया। धर्मेश की दुकान के सामने एक पेड़ था जिसके नीचे एक महात्मा आकर बैठे। महेश गौर से उस महात्मा को देख रहा था। बाबा के कपड़े फटे हुए थे और शरीर से भी बहुत कमजोर दिख रहे थे। क्या हुआ महेश? धर्मेश भाई, उस महात्मा की हालत देखिए। उन्हें देखकर मुझे अपने गांव की गरीबों की याद आ गई। लेकिन तू इस महात्मा की मदद कर सकता है। जाकर एक जलेबी उस बाबा को देकर आ जा। महेश ने जलेबी पैक किया और उस पेड़ के पास गया। ये लो बाबा, खा लो। शुक्रिया बेटा, आज बिना मांगे तुमने मुझे खाना दे दिया। भगवान तेरी हर मनोकामनाएं पूरी करे। अगर भगवान मेरी बात सुन रहे होते तो मेरी ये हालत थोड़ी ना होती। ये देखिए, जब भी तेल में जलेबी डालने जाता हूँ तो तेल के छींटे उड़ते हैं। गांव से यहाँ आया हूँ कुछ पैसे कमाकर माँ पिता की मदद करने के लिए, पर पता नहीं क्या होगा। तो फिक्र मत कर बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महेश वापस दुकान की ओर चल पड़ा और जब वो दुकान में पहुंचा तो देखा उसके हाथ पर भी छाल नहीं था। तेरे हाथ में 3-4 छाले थे ना, वो कहाँ गए? अब तक तो थे, पर अब पता नहीं। महेश उस महात्मा की ओर देखा और महात्मा मुस्कुराने लगे। तभी महात्मा के शरीर के आसपास रोशनी दिखने लगी और महात्मा उसके पास आकर कहने लगे, बेटा, अब तू अगर खौलते हुए तेल में भी हाथ डालेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर महात्मा वहां से गायब हो गए। ये सब देखकर महेश और धर्मेश आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वो महात्मा जरूर भगवान का ही स्वरूप होंगे। तो बहुत भाग्यवान है कि उन्होंने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई है। हाँ धर्मेश भाई, आप सही कह रहे हो, पर क्या मैं सच में खौलते हुए तेल में हाथ डाल सकता हूँ? महेश ने तेल का एक कतरा अपने हाथ पर डाला तो उसे तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं लगा। भाई, ये तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं है। क्या इतना गर्म खौलता हुआ तेल तुझे गर्म नहीं लग रही है? फिर महेश ने तेल की कढ़ाई में हाथ डाला, लेकिन उसका हाथ जला नहीं। ये देखकर धर्मेश और महेश दोनों हैरान रह गए। महेश अपने हाथ से खौलते तेल से जलेबी निकालने लगा। बाजार से गुजरने वाले लोग उसका ये करतब देखकर हैरान रह गए। धर्मेश के ग्राहक बढ़ गए। धर्मेश की दुकान चल पड़ी। महेश की पगार भी 5,000 से 30,000 हो गई। अब वो अपने माता पिता को खूब सारे पैसे भेजा करता था। खौलते तेल में हाथ डालने वाला महेश कुछ ही दिनों में मशहूर हो गया। जबलपुर नामक के गांव में मनोहर अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। मनोहर एक ऑटो ड्राइवर था और बहुत शराब पीता था, जिसके कारण घर में कुछ पैसे नहीं बचते थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी। एक दिन मनोहर शराब पीकर आया। ए जी, आप इतना क्यों पीते हो? नहीं पियोगे तो हम कितने सुख से रहते। चुप कर अभागिनी, जब से तेरे साथ शादी हुई है ना मुझे कोई सुख मिला है और ना ही कोई बच्चा। ममता ये सुनकर चुपचाप वहाँ से हट जाती है। वो मन में सोचती है कि इनकी ऐसी हालत में इनसे कुछ बात करना भी बेकार है। अगले दिन इनसे बात करूंगी। अगले दिन जब वो होश में आया तो ममता बोली, तुमसे शादी करके जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है और बोलते तुम हो। जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई है। शादी को 7 साल हो गए और तुमने एक बच्चा तक नहीं दिया और मुझे बोलती हो। फिर ममता भी गुस्से में उस पर जोर से चिल्लाती है। ये सुनकर मनोहर ममता को एक थप्पड़ मार देता है। फिर ऐसे ही दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है और मनोहर गुस्से में ममता को बहुत मारता है और काम पर चला जाता है। हे भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहे हो जो ऐसा पति दिया? पति का सुख न मिला, कम से कम बच्चे का तो सुख दे दो भगवान। फिर कुछ ही दिनों बाद ममता पेट से होती है। फिर उसमें भी एक दिन मनोहर पी कर आता है और ममता को बहुत मारता है और गुस्से में अपने काम पर चला जाता है। वो नशे में गाड़ी चला रहा होता है, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। ममता को ये खबर मिलती है तो वो कहती है, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? नालायक ही पति दिया था, पर कम से कम मेरा सहारा तो था। अब मैं कैसे जीऊंगी? बेटी, भगवान ने तेरे पेट में एक संतान का सहारा दे दिया है, तुम चिंता न करो। पति के गुजर जाने के बाद ममता मजबूरी में लोहे की कंपनी में काम कर रही होती है, जिसमें एक दिन हादसा होने के कारण
उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। फिर वो घर पर बैठ जाती है और कुछ महीने बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। ममता, तेरे घर बेटी आई है। आप ये क्या कह रही है? हाँ ममता, तू सही सुन रही है, तेरे घर लक्ष्मी आई है। ये सुनकर ममता थोड़ी दुखी होती है और मन ही मन भगवान से कहती है कि हे भगवान, आपने एक संतान भी दी तो वो भी लड़की, जिससे मुझे समाज से बचा कर रखना होगा। ममता को चिंतित देख विमला काकी कहती है, ममता, तू इतनी चिंता मत कर, तेरे दिन बदलेंगे, सुख के दिन आएंगे, तेरी बच्ची का नाम सुखी रख दे। ठीक है काकी, आप कह रही है तो सही ही होगा। ममता, ये ले सुखी के लिए सुनहरे रंग की फ्रॉक। मेरे पास थोड़े पैसे थे जिससे मैं ये फ्रॉक ले आई। फ्रॉक को देखकर ममता बहुत खुश होती है। फ्रॉक देखने में बहुत सुंदर थी तो उसे पहनकर ममता सोचती है कि भगवान इसके खाने के लिए भी कुछ नहीं है जिससे इसका पेट भर सके। इतना कहते ही घर के गेट पर बहुत सारा खाने पीने का सामान आ गया। जब ममता बाहर आई और उसने देखा सारे खाने के सामान तो उसने सोचा कि काकी दे गई है। भगवान, बहुत धन्यवाद जो तुमने विमला काकी को मेरी मदद के लिए भेजा। वो इतनी सारी खाने की चीजें दे गई। ममता उस फ्रॉक का जादू नहीं समझ पाई और फिर सुखी को खाना खिलाकर वो फ्रॉक को बक्से में रख देती है। विमला अगले दिन उसके घर आई तो, काकी, बहुत धन्यवाद आपको जो आपने इतनी मदद की और खाने का सामान भेजा। नहीं ममता, मैंने तो कोई खाने का सामान नहीं भेजा। क्यों मजाक कर रही हो? क्या आपके नाम पर भगवान ने भिजवाया है? हो सकता है ममता। फिर कुछ दिन बीतते हैं। ममता लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके बेटी को पाल रही थी। कुछ सालों बाद सुखी 5 साल की हो जाती है। एक दिन आसपास के घरों के बच्चों को देखकर एक रात खाने के समय सुखी कहती है, माँ, तुमने मेरा नाम सुखी क्यों रखा है? हमने तो कोई सुख के दिन नहीं देखे। हाँ बेटी, मैंने आज तक कोई सुख नहीं देखा और ना ही तुझे सुख दे पाई हूँ। लेकिन काकी माँ ने कहा था कि हम अच्छे दिन जरूर देखेंगे, इसलिए उन्होंने ही ये नाम रखा था। फिर सही पोषण ना मिल पाने के कारण एक दिन सुखी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड से लग जाती है। तब उसकी अंधी माँ उसको कुछ बात समझाकर दवा लाने के लिए जाती है। तभी उसके रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। फिर बहुत देर हो जाने पर सुखी खोजते खोजते बाजार जाती है और अपनी माँ की लाश को सड़क पर देखकर बहुत रोती है। माँ, तुम चली गई। तुम तो कहती थी हमारे सुख के दिन आएंगे और तुम मुझे ही दुखी करके चली गई। सुखी फिर रोते रोते अपने घर जाती है। घर में अपनी माँ को याद करके वो सामान देखने लगती है जिसे बेचकर वो कुछ खा पी सके। तभी उसे वो फ्रॉक दिखती है। वो उसे लेकर बाजार निकल जाती है। बाजार में राखियों की लगी दुकानें देखकर वो सोचती है कि काश मेरे पास भी राखियां होती जिसे बेचकर मैं कुछ पैसे कमाती। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति राखियों से भरी टोकरी उसको लाकर देता है। बेटी, यह लो मेरी राखियों की टोकरी, इसे बेचकर तुम पैसे कमाओगी क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा घूम नहीं पा रहा हूँ। हाँ बाबा, मैं जरूर करूँगी, आप यहाँ बैठो। सुखी अपनी राखी की टोकरी पूरे बाजार में घूम घूम कर अच्छे दामों में राखियां बेचकर पैसे कमा कर आती है। तो वो देखती है कि वो बूढ़े काका वहाँ नहीं है। तो वो सोचने लगती है, लगता है वो बाबा कोई भगवान थे जो मेरी मदद करने के लिए आए थे। फिर वो वहीं बैठकर सुनहरे रंग की फ्रॉक को हाथ में लेकर सोचती है, काश मेरा कोई भाई होता जिससे मैं राखी बांध पाती। तभी वहाँ एक भिखारी के रूप में एक लड़का मुन्नू आया और बोला, ओ बहन, क्या तुम मुझे राखी बांध सकती हो? मेरी कोई बहन नहीं है। हाँ भैया, जरूर मैं तुम्हें राखी बांधूंगी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी सुखी मुन्नू को बड़े प्यार से राखी बांधती है। फिर उसका प्यार देखकर मुन्नू मन ही मन सोचता है कि मैं अपनी बहन को क्या दूं। उसका उदास चेहरा देख सुखी कहती है, भैया तुम चिंता न करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक भाई मिल गया और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझको अच्छे कपड़े दिलाने थे। तभी सुखी के हाथ में फ्रॉक देखकर उसे अपने हाथ में ले मुन्नू कहता है, बहन,
तुम इतनी छोटी फ्रॉक लेकर क्यों घूम रही हो? मैं तुम्हें ऐसी ही सुंदर फ्रॉक लाकर दूंगा एक दिन। इतना कहना था कि अचानक उसके सामने एक सोने की फ्रॉक आ गई। ये देखकर दोनों भाई बहन चौंक गए और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मुन्नू बोला, सुखी, ये क्या है? भैया, मुझे भी पता नहीं ये क्या हो रहा है। बच्चों, तुम लोग घबराओ मत, मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ। मुझसे तुम दोनों जो मांगोगे वो सब मिलेगा, लेकिन बस ईमानदारी से। ये सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे दोनों अच्छा खाना, कपड़े और घर मांगकर फिर अच्छी सी नौकरी पाकर मेहनत करने लगते हैं और लोगों की भी मदद कर सुख से रहते हैं। कहते हैं ना, ईमानदारी से रहने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। इसलिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। एक गांव में रवि नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र 9 साल थी। रवि के पिताजी कई सालों से बीमार थे। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। रवि अपने पिताजी की ऐसी हालत की वजह से बहुत दुखी रहता था। हे भगवान, मेरे पिताजी को जल्द से जल्द ठीक कर दो। रवि के पिताजी बीमार होने के बाद भी रवि की सभी जरूरतों को देखा करते थे और उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करते थे। कुछ पैसे उन्होंने बचाए थे, उनसे ही वो रवि की देखभाल करते थे और आसपास पड़ोस के लोगों से भी मदद मांग लिया करते थे। इसी तरह उनका घर चल रहा था। एक दिन रवि रोता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तो रो क्यों रहा है? पिताजी, मेरी बैग फट गई है। सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कृपया आप मुझे नई बैग दिलवा दीजिए। बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे मैं तुम्हें नई बैग दिलवा सकूं। तुम रो मत, मैं बाद में तुम्हें नया बैग दिलवा दूंगा। ये सुन रवि और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। रवि को रोता देख उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, तुम्हें बैग चाहिए ना? हाँ पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें बैग देता हूँ। एक काम करो, घर के पीछे जो बंद पड़ा कमरा है, जिसमें बेकार का सामान पड़ा है, उसे खोलना। वहां तुम्हें एक बोरा दिखेगा। उस बोरे में एक बैग है, तुम उसे ही निकालकर इस्तेमाल कर लो। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। रवि तुरंत उस कमरे में आता है और उस बोरे में से बैग निकालता है। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अब कोई मुझे नहीं चिढ़ा पाएगा। रवि उस बैग को पाकर बहुत खुश होता है। अगले दिन उसी को पहनकर स्कूल आता है और सभी को वो बैग दिखाता है। जब रवि सभी को अपनी बैग दिखा रहा था, तभी एक लड़का बोलता है, अरे रवि, ये बैग लेकर क्या करेगा तू? पहले सारी किताबें और कॉपियां तो खरीद ले। आधी आधी किताब और कॉपियां लेकर स्कूल आता है और हमें नई बैग दिखा रहा है। रवि ये सुन दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर नहीं जाता है और एक पेड़ के नीचे अकेले आकर बैठ जाता है। सभी सही तो कह रहे थे। मेरे पास तो पूरी किताब और कॉपियां भी नहीं है। बस ये बैग लेकर क्या करूंगा? पिताजी से बोलूंगा तो वो फिर से यही कह देंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं है। इतना कहकर रवि बैग खोलकर अपनी किताबें और कॉपियां देखने लगता है। तभी वो देखता है उसके बैग में पहले से ज्यादा किताब और कॉपियां दिख रही है। रवि एक एक करके सभी को निकालने लगता है। वाह, मेरे पास तो सारी किताब और कॉपियां आ गई। क्या बात है, जरूर ये सब पिताजी का कमाल ही है। वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। रवि घर आता है और बैग को एक और रख देता है। शाम के वक्त वो स्कूल में दी गई होमवर्क बना रहा था। तभी उसे भूख लग जाती है। बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को भी नहीं है घर पर। इतना सोचकर रवि बैग से दूसरी किताब निकालता है। तभी बैग में कुछ केले दिखते हैं। वो केले निकालकर खा लेता है और अपने पिताजी की ओर देखता है। उसके पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। पिताजी को मेरी कितनी फिक्र है। जो भी चाहता हूँ वो इस बैग में मंगवा देते हैं।
यही सोचकर रवि उस बैग का इस्तेमाल करने लगता है। जब भी उसे कुछ चाहिए होता था वो मांगता और बैग के अंदर देखता तो उसे वो चीज मिल जाती थी। धीरे धीरे रवि बड़ा होने लगता है और अब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसके कॉलेज जाने का समय आ गया था। रवि सोचता है, इतने सालों से इसी बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब तो मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ। ऐसे बच्चों वाली बैग लेकर मैं नहीं जा सकता। आज ही पिताजी से कहता हूँ नई बैग के लिए। रवि के पिताजी इतने सालों में और भी ज्यादा कमजोर और बुजुर्ग हो गए थे। पिताजी, मुझे नई बैग चाहिए कॉलेज जाने के लिए। मैं बच्चों वाली बैग लेकर कॉलेज नहीं जाऊंगा। बेटा, तू तो जानता ही है घर की हालत क्या है। मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं जिससे मैं तुझे नई बैग दिलवा सकूं। ये सुन रवि बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रवि वो बैग नीचे फेंक देता है। जैसे ही रवि वो बैग नीचे फेंकता है वो बैग कॉलेज स्प्रिंग बैग में बदल जाता है और रवि से कहता है, रवि, तुम्हें पता है मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा साथ दिया है। मैं जादुई बैग हूँ। जब जब तुम्हें कुछ चाहिए था मैंने ही तुम्हें दिया और आज तुम मुझे ही इस तरह फेंक रहे हो। ये सुन रवि हैरान रह जाता है और कहता है, क्या सच में तुम जादुई बैग हो? मगर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारे पिताजी ने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रवि तुरंत उस बैग को उठा लेता है और माफी मांगता है और अपने पास रख लेता है। उसे ही लेकर कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद रवि जादुई बैग से बहुत नई नई चीजों की मांग करने लगता है। वो नई बाइक ले लेता है और नए महंगे कपड़े मंगवा लेता है और जादुई बैग का दुरुपयोग करने में लग जाता है। बचपन में जब रवि को ये नहीं पता था कि वो बैग जादुई बैग है तब वो उसका सही इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे ही रवि को ये बात पता चली कि ये जादुई बैग है उसने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ साल बीत जाते हैं। रवि कॉलेज पूरा करके काम पर जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जादुई बैग के दुरुपयोग होने के कारण उसकी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाती है। जादुई बैग का जादू तो काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है पिताजी ने इसकी जादुई शक्ति छीन ली है। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। वो बैग लेकर पिताजी के पास आता है और उनके सामने फेंक देता है। पिताजी, ये जादुई बैग बहुत गंदी है। कुछ सामान मैंने इससे मांगी, उसके बाद से ये मुझे कुछ भी नहीं दे रही है। तुमने क्या क्या मांगा था? मैंने तो बस बाइक, महंगे कपड़े, बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें, थोड़े पैसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए, बस इतना ही मांगा था। यही तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है, बहुत पुण्य के बाद ये बैग किसी को भी मिलता है। कई सालों पहले की बात है, जब मेरा धंधा था बैग बेचने का, तब एक दिन मैं ट्रेन से सफर कर रहा था। उसी वक्त एक और बैग व्यापारी अपना सामान लेकर ट्रेन में आ रहा था। उस वक्त कुछ लुटेरे उस बैग व्यापारी के पीछे पड़े थे और उस पर हमला करने आ रहे थे। मैं उस व्यापारी को बचाने के लिए आगे बढ़ा और उनसे मेरी हाथापाई भी हुई। फिर क्या हुआ पिताजी? व्यापारी के सामान को बचाने के लिए मैं बैग से भरी बोरी को अपने हाथ में लेकर उनसे लड़ाई करने लगा। तभी पता नहीं कब मेरा पैर फिसल गया और मैं बोरी के साथ चलती ट्रेन से नीचे गिरने लगा। उसी वक्त जादुई बैग ने मेरी जान बचाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बोरी में कोई ना कोई जादुई शक्ति तो है जो मेरी मदद कर रही है। मगर पिताजी, इसकी जादुई शक्ति कहाँ चली गई? आज तक जादुई बैग ने मेरी बहुत मदद की है। अगर मैं चाहता तो मैं भी जादुई बैग की मदद से सब कुछ वापस पा सकता था। मैं भी अपना डूबा हुआ बैग का धंधा वापस शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने लालच नहीं की और जितना आवश्यकता हुआ उतना ही मांगा, मगर तुमने उसका दुरुपयोग किया। इसी वजह से इसके सभी जादुई शक्तियां खत्म हो गई। रवि बहुत अफसोस करता है। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से मैंने जादुई बैग को खो दिया। पिताजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए।
मैं सब समझ गया हूँ। ज्यादा लालच करना बहुत गलत बात होता है। अब से मैं भी लालच नहीं करूंगा और अपना काम लगन से करूंगा।